एक समय की बात है कि विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, जब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया, सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ में विवाह समारोह में आए। जब सबने यह देखा कि गणेश जी कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं, तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं मिला या स्वयं गणेश जी नहीं आए हैं। सभी को यह बात पर आश्चर्य होने लगा। सभी लोगों ने इस बात पर विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इनका कारण पूछा जाए। भगवान विष्णु से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाए, अलग से न्योता देने की आवश्यकता नहीं। दूसरी बात यह है कि 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इनकी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी ने सुझाव दिया कि यदि गणेश जी भी आ जाए तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप सभी का आप घर की याद रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से पीछे रह जाओगे। यह सुझाव सभी को पसंद आया, तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था, इतने में गणेश जी वहां पहुंच गए। उन्होंने उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बिठा दिया और बारात चल दी। जब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो गणेश जी के पास गए तो रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे और उन्हें सम्मान पूर्वक आपको बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और जमीन की पोल खोल दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करे परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी को यह बात समझ में नहीं आई कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा कि आपने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो अपना कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने दूत नंदी को भेजा तो वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया जाए। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए परंतु वे टूट फूट गए। अब उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहिए ठीक कर दिए। अब खाती कहने लगा, हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उनकी पूजा की होगी, इसलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी गणेश जी का पूजन करते हैं। गणेश जी की आरती गाकर उनका ध्यान करते हैं, क्योंकि वे ही संकट नाशन मोचन हैं। आप लोग तो देवता गण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग श्री भगवान गणेश जी की जय बोलकर आए तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट नहीं आएगा। ऐसा कहने पर बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल लौट आए। हे गणेश जी भगवान, आपने विष्णु को जैसे कार्य सरियो ऐसे कार्य सबको सिद्ध कर जो। बोले गजानन भगवान की जय। पहले रख दिया, एक गीत गावा मोबाइल कर दिया कानों